Atithi Devo Bhava Cooks. Endura 1000 pot mixie with multiple functionalities. जो कुकिंग से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये है दुनिया का मशहूर शहर आगरा। दो ही तो चीजें मशहूर हैं आगरा में, एक मेड बाय शाहजहां ताजमहल और दूसरा मेड बाय ब्रिजमोहन रस्तोगी सदन। ये है ब्रिजमोहन रस्तोगी, इस घर के करता धरता, और घर में हर कोई है इनसे डरता। इनका एक ही है उसूल, हिसाब पैसों का हो या गालियों का बराबर होना चाहिए। ये 788 है कि 79? क्या हो गया चश्मे को? वैसे मीठे के बड़े शौकीन हैं, लेकिन जबान से बिल्कुल नीम चढ़े, मतलब कड़वे। अबे यार, भरत रस्तोगी के रहते रोना क्यों है? हैं? पूरे आगरा में धाक बोलती है हमारी। तू काम बोल, सिर्फ काम बोल। 2 मिनट में काम 25। हाँ बोल। ये हैं ब्रिजमोहन रस्तोगी के बड़े सुपुत्र भरत रस्तोगी, बिजी विदाउट वर्क, एक नंबर के हवाबाज। ये काम कम कारनामे ज्यादा करते हैं। सूट बूट वाली नौकरी तो मिली नहीं, तो बाप की ट्रैवल एजेंसी में ही लग गए। बड़ी वाली पोस्ट पे गाड़ियों की मीटर रीडिंग, मरम्मत, मैकेनिक से इनके मोल भाव, यही है इनका काम। ये हैं ब्रिजमोहन रस्तोगी के छोटे सुपुत्र करण रस्तोगी। मम्मी, नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है? मुसीबतों के चुंबक, ये जितनी रफ्तार से समाधान के पीछे भागते हैं, उसकी डबल रफ्तार से समस्या इनके पीछे भागती है। घर के तराजू सबको बैलेंस करते करते 2 पलड़ों के बीच में सैंडविच बन जाते हैं। मैं हूँ ब्रो। मम्मा, राइस वाटर कहाँ है? फ्रिज में रखा है। ये है ब्रिजमोहन रस्तोगी की छोटी बेटी निकिता, निक्की। इस घर की सबसे फैंसी जैनजी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सबसे स्पाइसी टिक्की निक्की। चलने से ज्यादा तो थिरकती हैं। और ये है मोना रस्तोगी, इस घर की बड़ी बहू। ये क्या है? हाँ, चद्दर साफ करने के लिए दिए थे। अरे तुम तो रंगी उड़ा के ले आए। हाँ, मन तो करते तुम्हें ही उड़ा दूं। ये देखो, मोटे मोटे स्टोन। स्टोन? कैसा स्टोन? अच्छा, ये स्टेन की बात कर रही हो आप भाभी जी? दाग तो अच्छे है ना? बकैती कम करो, कल से ना तुमको कपड़े नहीं देंगे। स्वभाव से चंगेज और रुबाब से आधी अधूरी अंग्रेज। अंग्रेज भी इनकी अंग्रेजी सुने तो अंग्रेजी भूल जाए। इन्हें जरा सा मौका मिला नहीं कि राशन पानी लेके चढ़ जाए। ये समाधान में भी समस्या ढूंढ लेती हैं। अतृप्त आत्मा, जिन्हें स्वयं हरि भी तृप्त नहीं कर सकते। नाश्ता तैयार है इंदु? जी बस हो गया।
और ये हैं ब्रिजमोहन रस्तोगी की अर्धांगिनी इंदु रस्तोगी। परिवार में चाहे कितनी भी पानीपत की लड़ाइयां हों, पर सबको हैप्पी एंडिंग दे के पूरे घर को जोड़ के रखा है, मतलब घर का ग्लू। पूछो कैसे? अपने प्यारे स्वभाव और अपने लाजवाब स्वाद से। पानी की टंकी भर गई है। अरे कोई जाकर मोटर बंद करो। जी पापा जी। देवर जी मोटर बंद करो ना। जी भाभी। मोटर बंद करो। नहीं यार, भरत है ना तेरे साथ। अरे भरत भैया मोटर बंद करो ना यार। हम बहुत बिजी हैं। कोई बात नहीं, ये भी काम कर लो। अरे सब बहरे हो गए क्या? हाँ नहीं ठीक है, जी मैं करती हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। रुक, चालू रखना तुम। पापा पापा वो बोलेगा। पापा 200 रुपए चाहिए। क्यों? गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है। अरे कल ही तो भरवाया था। नहीं, मेरी नहीं, सुभाष की गाड़ी में। उसके पैरों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, सर में लगी है ना। क्या? मतलब हेलमेट नहीं है ना पापा उसके पास। तो अरे पापा आपको पता नहीं, बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं देते। अच्छा। बैठ ना, बैठ बैठ। अरे बैठ ना। हाँ, काहे घबराता है? इसका मतलब ये है, मतलब तो पहले अपनी कार में डलवाएगा पेट्रोल, है ना? फिर पाइप से उसकी मोटरसाइकिल में डालेगा। हाँ पापा। कितना परोपकारी बच्चा है हमारा, कितने स्मार्ट पापा है ना? वो तो हम हैं ही। अभी बताते हैं पापा, तुझको। मम्मी बचाओ। क्या कर रहे हो? कथा कहीं का। इतने बड़े बेटे को कोई चप्पल से मारता है क्या? अच्छा लगता है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि अपना सर पीट ले हम। चलिए मैं नाश्ता लगाती हूँ। क्या क्या सोच के रखा था हमने। अपनी दुकान का नाम बेटे के नाम पे करवाएंगे, तो ये होनहार कुछ काम संभाले का, पर नहीं, रोज तो हम ही को घिसना पड़ता है। भगवान है कि वो भी नहीं सुनता। करे तो क्या करे। ठीक है, खाना तो पड़ेगा ही, नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे। चलो, चप्पल। अरे हे भगवान। ये तार किसने लगा रखा है यहाँ पे? अरे यार, हो गया कांड। इनसे मिलिए, इस घर की छोटी बहू रिया रस्तोगी। ये जब शादी करके घर में आई थी, तब अपने ससुर जी को बहुत प्रिय थी। वाह, क्या थी इनके रिश्ते की मिठास। पर इनके काम करने की जिद ने रिश्ते में खटास डाल दी, या यूं कहिए बगावत का बिगुल बज गया। इनका काम घर की शांति में क्रांति ले आया। वो पापा जी, हम वो अपना काम। अरे क्या काम काम कर रही हो? ये कोई काम है? क्या तामझाम फैलाया हुआ है? कहां से चले कहां से ना चले समझ में ही नहीं आता है। अगर कहीं हम गिर जाते तो टांग नहीं टूट जाती हमारी? बैठ जाते घर में, फिर काम कौन करता? अरे भाई, 4 पैसे नहीं, 4 रिश्ते जोड़ना सीखो। रिश्ते। घर में 3-3 औरतें, फिर भी कपड़ा धोए धोबी, और टंकी अगर भर जाए ना तो कोई ससुरा बंद करने तक नहीं जाता, सब बैठे रहते हैं। बैठे हो। किसी नवाब साहब का घर नहीं है। अपने हाथों से काम करना सीखो, समझे? वही काम आएगा। पर सुनती नहीं है, रोज पेटी खोलकर बैठ जाती है। देखो, पता नहीं इसमें क्या है। पापा जी, ये तो मेरा काम। अरे चुप रहो बस, कोई मैं तो नहीं। देखो, ये तार जोड़ना नहीं, घर जोड़ना सीखो। घर जोड़ना, और यही है तुम्हारी जिंदगी की असली कमाई, जो आज तक हमने कमाया है। समझी? सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी, आज मम्मी जी का जन्मदिन है। उन्हें मखाने की खीर बहुत पसंद थी, मैंने बनाई है आज। अरे वाह, मखाने की खीर! मुझे खुशबू से ही लगा था कि ये खीर ही बन रही होगी। हाँ
मेरा मतलब आप पापा जी आप खाइए ना, ये लीजिए। अरे याद आ गया, वो हमको किसी से मिलना था। अब हम चलते हैं, हम वहीं से दुकान चले जाएंगे। लेकिन खीर? अरे तुम्हारे खीर के चक्कर में हम अपना काम थोड़े ना छोड़ देंगे। चलो आते हैं, हटो भाई। लेकिन नाश्ता भी तो नहीं की। कोई बात नहीं, ये खीर मेरे लिए, अरे और मैं मतलब तुम्हारे लिए। बहुत स्वादिष्ट है है। ना? तुम भी तो खाओ। अरे 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 खाओ खाओ खाओ। हाँ अच्छी है ना? भरत के पापा बिना खीर खाए बिना नाश्ता किए ही चले गए। कपूर जी क्या ठंडा है ना? हेलो हेलो हेलो, कौन हो आप लोग? बैड कोलेस्ट्रॉल। वीकेंड पे भाई साहब ये जो हैवी खाना खाते हैं ना, साथ में हम भी आ जाते हैं। अब से नहीं, क्योंकि अब इस घर में आता है फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, जिसमें है गामा ओरिजिनॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए और बैड कोलेस्ट्रॉल भगाए। डॉली मैम क्या चले? फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। भरत भैया हो जाए? हो जाए। 1 2 3 जीत गया। लाई, ये लो पूरी खाओ। अरे वाह मम्मी जी, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। वैसे क्या क्या बनाया है खाने में? अरे वाह, मटर पनीर और छोले। खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मजा आ गया। वैसे मम्मी, मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक बात सच सच बताना, दादी जी ने जाने से पहले कहीं सारे जायदाद और जेवर आपको तो नहीं दिए? I mean, सारा खाना उनकी पसंद का बना। अरे मैं मजाक। दादी जी थैंक यू, थैंक यू दादी जी, थैंक यू। वैसे निक्की कहाँ है? निक्की नहीं भाभी, नेक्स्ट। क्या हुआ? So much of carbs and fats. You. अरे यार डरा दिया, अच्छा तो है। No no, बहुत अच्छा भाई। ये सब मैं नहीं खाती। आज निक्स तो सिर्फ जूस पिएगी। क्यों? तू डेट कर रही है क्या? निक्की कौन है वो? भैया, डेट नहीं, डाइट कह रही है भाभी। हाँ हाँ, शेम। शेम नहीं, सेम। वही। वो सब तो ठीक है। वैसे एक बात बता, तू सुबह सुबह इतना तैयार होके जा कर रही है? डांस प्रैक्टिस। और इस बैग में क्या है? इसमें मेरा लिप बाम, सनस्क्रीन, चक्रा लेमन ब्रेसलेट और प्रोटीन बार। आने दे, पापा को आने दे एक बार शाम को, तेरा सारा प्रोटीन बार निकालेंगे वो। So jealous bro. You will never get it भाई, बूमर कहीं के। मैं बूमर? तो तू बबलगम। अरे निक्की ने नाश्ता नहीं किया, चली गई। मम्मी जी ये लो, पापड़ है, बिल्कुल मसाला कहाँ है? खत्म हो गया है। पापड़ कैसे खाएगी मम्मी? जैसे जापड़ खाते हैं। कुछ भूली क्या? नहीं, तुमने कुछ सुना? नहीं सुना ना? तो नहीं बोली। जरूरत ही नहीं है मसाले की, पापड़ इतने टेस्टी बने। वैसे आपने क्या क्या डाला है इसमें? सूखी मेथी, सूखा पुदीना, सब मिक्स करके बनाए। बिटर मिंटी फ्लेवर तो है। और मम्मी जी, आप इस पापड़ की रेसिपी मुझे दे दीजिए। मैं ना अपना व्लॉग, मतलब मेरा अपना अगला व्लॉग मैं अब इसी पे लिखूंगी। प्लीज। ठीक है, बता दूंगी। यू आर द बेस्ट। खाओ खाओ। थैंक यू। अरे वो तो बता देंगी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भेजी है नहीं? अब परसों ही मेल कर दिया था मैंने, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तुम्हें पापा जी से परमिशन मिल गई? पामिसो नहीं, पामिसो चीज होता है भाभी। अब परमिशन। हाँ, शेम, वही मिल गई। वैसे भाभी एक बात बताओ, कॉल आने के लिए क्या परमिशन चाहिए? देवर जी काम करने के लिए बाहर। अब घर से ही काम करूंगी मैं ये। ओह, हो जाएगा घर से।
अच्छा है फिर तो। ओह माय गॉड, क्या ये तो 12:30 बज गए, मुझे मेल करना था, मेल चेक करना था। मैं अभी आती हूँ। वैसे मुझे याद आया, मुझे भी ऑफिस निकलना है। आप लोग खाइए, कंटिन्यू करिए। ये जो रिया काम करती है, कितना कमा लेती है ये। कमाने पे नहीं, तुम खाने पे ध्यान दो। तुम बस यही सही काम करती हो, सुखी रहोगी। बेटा पूरी ले। बस बस मम्मी जी, मेरा खाना हो गया। मम्मी, खाना सच में स्वादिष्ट है। मैं चलता हूँ, बाय मम्मी जी। बाय बेटा। मोना बेटा, ये ले जाकर के अंदर रख दो। मम्मी जी, एक काम याद आया मुझे, अभी आई मम्मी जी। मिताली, हाँ मिताली बेटा बोल। तो आज मखाने की खीर बनी है। हाँ, ये है रस्तोगी परिवार की बड़ी बेटी मिताली। रस्तोगी जी ने कहने को तो इनकी शादी दिल्ली में की है, लेकिन इनका दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा सब यहाँ रस्तोगी सदन में ही छूट गया है। तो आपको क्या लगा, बेटी को दूसरे शहर में ब्याह दिए हो तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे पापा के घर में क्या हो रहा है? ऐसी बात नहीं है बेटा, तू तो जानती है। अच्छा एक बात बता, अगले हफ्ते दिवाली है, तू कब आ रही है? परसों की टिकट कंफर्म हुई है और हम बता रहे हैं आते हैं, में मखाने की खीर चाहिए। अरे तू आ तो सही, सब बनाऊंगी तेरे लिए अच्छे से। हाँ जब बात, चलिए फिर रखते हैं। चल रख अब। हेलो। रिया रस्तोगी? यस सर। हमने आपकी प्रेजेंटेशन देखी, अच्छी है जी, पर आपकी रिज्यूमे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी वीक है। आपने 1 साल पहले एज ए फूड स्टाइलिस्ट काम किया है एंड करंटली आप सिर्फ फूड ब्लॉगर के तौर पे काम कर रही हैं। हमें फूड ब्लॉगर की नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस फूड स्टाइलिस्ट की जरूरत है जो हमारे रेस्टोरेंट में आके काम कर सके। हेलो सर, पर मैं, हेलो। कितनी उम्मीद थी कि इस बार मुझे ये काम जरूर मिलेगा और मैं वो करूंगी जो हमेशा से करना चाहती हूँ। सही कहते हैं, उम्मीद टूटती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। रिया, मैं निकल रहा हूँ। रिया, बाय। रिया, क्या हुआ? करण, वो क्लाइंट ने मना कर दिया। अरे तो क्या हो गया? कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, रिलैक्स। ऐसे कैसे मिलेगा करण? मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है सिवा फूड ब्लॉगिंग के। कैसे कुछ होगा, कैसे मिलेगा? वैसे बात तो सही, यार हम लोग करेंगे क्या? और तुम्हें याद है ना, तुम्हारे चक्कर में शेर सिंह को झूठ बोलना पड़ा था। अरे उनको समझाना कितना मुश्किल था। पापा देखिए ना, मैं आपके लिए क्या लेके आया। अरे वाह, लड्डू, मेरा लड्डू ही लेके आया है भाई, वाह। महंगीलाल के है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल महंगीलाल के लड्डू। खुशबू से ही पहचान गया मैं। पापा जी। हाँ बेटा बोलो। वो हाँ हाँ बोलो ना। अरे बोलो ना, पापा ही तो हैं, बोलो बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे क्या कहना चाहती हो, बताओ ना बेटा। मैं काम करना चाहती हूँ। काम? कैसा काम? वही जो मैं शादी से पहले करती थी,
फूड स्टाइलिस्ट का काम। फूड स्टाइलिस्ट का मतलब मैं ना मूवी, एड, कुकबुक, मैगजीन, इन सब के लिए खाने के बहुत अच्छे फोटोज लेती हूँ। अब इसका कहने का मतलब ये है कि ये खाने को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाती है, संवारती है, उसकी प्लेटिंग करती है और बहुत अच्छे तरीके से खाना प्रेजेंट करती। वो जीके मसाले है ना, उनके खाने की जो स्टाइलिंग है यही करती थी हमारी रिया। इसीलिए अब मैं अपना खुद का एक स्टूडियो खोल। घर से पापा वो घर से ही करना चाहती है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो काम करती थी अब आज के बाद वो घर से ही करेगी। क्या बोल रहे हो ये? वैसे भी हमारा तो घर का रिवाज है ना कि हमारी घर की औरतें बाहर जाके काम नहीं कर सकती, तो रिया सोच रही थी कि वो अपना सारा का सारा काम घर से ही शुरू कर दे, अगर आप परमिशन दे दे तो। तुम्हें याद है ना बातों को कैसे घुमाया था? बहुत अच्छे से याद है करण, पर ऐसा कैसा घुमाया तुमने? तो ना मेरी जिंदगी घुमा दी। तुम्हें पता है फूड स्टाइलिस्ट से फूड ब्लॉगर बन के रह गई हूँ मैं। देखो मेरी बात सुन, वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मुझे पापा से झूठ बोलना पड़ा, और वो इसलिए ताकि तुम अपना काम कर सको। क्योंकि अगर मैं झूठ नहीं बोलता ना पापा से, तो वो तुम्हें घर से भी काम करने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि तुम जानती हो उन्हें। उनकी एक कंडीशन है कि हमारी घर की औरतें घर के बाहर जाके काम नहीं कर सकती। इसलिए कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। करण, मैं इसलिए काम नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा किसी से कोई कंपटीशन है, बल्कि मैं तो काम इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अंदर ना एक पैशन है, मेरे पास आइडियाज हैं। मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। करो बाबा, करो जो करना है करो, लेकिन प्लीज उस बब्बर शेर को मत छेड़ो, क्योंकि वो शेर सिंह जब दहाड़ता है ना तो पूरा का पूरा घर कांप उठता है, समझी? तो कम ऑन, अब थोड़ा स्माइल तो करो यार, इट्स ओके। लट्टू बेटा, ये टिफिन है, पापा को ऑफिस में दे देना और कहना खाना गरम है, अभी खा ले, गरम गरम है। और लौटते समय ये सामान की लिस्ट है? इसमें जो सामान है वो सब लेकर के आना है। दिवाली सर पर है, नाश्ता भी बनाना है। अरे मम्मी, सामान क्या चीज है? आप कहो तो आपके लिए ताजमहल ले आओ। फिलहाल ताजमहल रहने देते हैं, ये सामान ले आना जो लिस्ट में है। बेटा रिया, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोने के बाद देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। देखना, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। नहीं देना। और तुम टेंशन क्यों ले रही हो यार? एक दरवाजा बंद हुआ है तो दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। आई एम श्योर तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। ओके, टेंशन मत लो, मैं ये लेके आता हूं। सपना पूरा होगा? कैसे होगा सपना पूरा? ऐसे रिजेक्शन से कुछ पूरा नहीं होने वाला मेरा सपना। ये सारी बातें ना बस कहने, सुनने और बोलने में ही अच्छी लगती है, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। कोई सपना पूरा नहीं होने वाला मेरा।